नीरू ने कहा, आहा प्रभु, आपका भी अजब लीला है, आपका भी लीला का वर्णन नहीं है। ये कुमारी बाछी, कुंवारी गाय दूध दे दिया, तो आपका लीला का क्या कैसे बखान करूं मैं। वह दूध कबीर साहब को जो है पिलाया, वह दूध जब पी लिया, अब सतगुरु कबीर साहब वह बालापन रूप में है, और बालक रूप में जो कुछ सियान जब हो गया, तब अब वह काशी नगर का मुसलमान कहता है, नीरू अब यह सियान हो गया, इनको खतना कराओ। अब नीरू ने कहा, उनकी आवाज को सुन कर करके नीरू बोलने लगा, आइए दान स्वरूप में आए हैं राजेंद्र दास की ओर से 51 रुपया को दान आए हैं। सतगुरु को कृपा से उन्हें लाख लाख धन्यवाद मिले। समस्त परिवार मंगलमय विदित करे। दाता की जय हो, दानी की जय हो। अब वह मुसलमान जो था मुल्ला, वह नीरू से कहा, नीरू अब तुम्हारा बेटा जो है सियान हो गया, अब तुम अपने बेटा को खतना कराओ। खतना कराने का समय आ गया है। सतगुरु कहते हैं, जब वह कबीर साहब को, वह नीरू को जबरदस्ती वह बालक को खतना कराने के लिए जब पहुंचा, तो कबीर साहब ने क्या कहा, तुम आए हो खतना करने, कितने लिंग को कर पाओगे, वर्णन नहीं मिलेगा तुम्हें, देख नहीं हो पाओगे। तुम कितने लिंग को खतना करोगे? तुम एक लिंग खतना करोगे, यहाँ 1000 लिंग पैदा होगा। वो काजी जो था मुसलमान, वो चकित हो गया। उनको कहा, सो कैसे मनुष्य है ये कि यहाँ 1000 लिंग कैसे पैदा होगा? कल के हाँ होगा। कभी स्पष्ट हुआ, मुसलमान को बता दिया। मुसलमान वहां से चले गया। कहा, यह कोई मनुष्य नहीं है, यह कोई देवता का अवतार है, इसलिए जो है यह 1000 लिंग किया दिखा देते। जब वह बालक कुछ सियान हो गया, तो बालक ने क्या काम किया, वह हर चौराहे पर बैठ कर करके वह भगवान को भजन करते थे और दूसरे को भजन सिखाते थे। धर्म की राह पर उनको लाते थे, सब कुछ वह करते थे।
तो अब वह गांव को जितने भी सर समाज आता था वह नीरू को कहता था, नीरू तुम्हारा बेटा कबीरबा अब क्या करने लगा गुरुवाई। वो खुद अपना को गुरु नहीं किया, दूसरे को अब गुरु करना चलाना वह शुरू कर रहा है। जब कबीर घर आया तो अपने बेटा से कहा, नीरू अपने बेटा कबीर से कहा, कबीर अब यह काशीनगर गांव का सर समाज जितने हैं सब मुझे ताना देता है कि तुम्हारा बेटा अब जो है महाज्ञानी हो गया, अपना खुद को गुरु नहीं किया, दूसरे को गुरुवाई करवाने चला है, दूसरे को वह गुरसी करने चला है। कबीर साहब अब इन बात को सोचने लगा कि कहना तो उनका वाकिब है कि जब हमने गुरु नहीं किया तो मैं दूसरे को गुरु किस तरह कर लूंगा और कैसे मैं गुरु बनाऊंगा। सतगुरु कबीर साहब सोचने लगा और दिमाग पर दौड़ाने लगा कि मैं कहां जाऊं गुरु करने के लिए। उस समय सतगुरु कबीर साहब 5 वर्ष की आयु में था। 5 वर्ष की आयु में जब था तो सतगुरु कबीर साहब ने क्या कहा कि रमानंद स्वामी का समय है 4 बज के कुछ समय में आकर करके